सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। सिद्धि का अहंकार, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। सिद्धि का अहंकार। एक बार पूज्य चचाजी महाराज के पास एक पंडित जी आए। उनको एक सिद्धि प्राप्त थी जिसके द्वारा वो जब चाहे किसी की जुबान बंद कर देते थे। वो व्यक्ति फिर बोलने में असमर्थ हो जाता था। पंडित जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग पूज्य चचाजी महाराज पर भी किया। थोड़ी देर तक वो चुप बैठे रहे। तो उन्होंने कागज पर लिख करके दिया कि कृपया करके मेरी जुबान खोल दें, अन्यथा मैं बातें करने लगूंगा। पंडित जी अहंकार के बद में डूबे हुए थे। उन्होंने पूज्य चचाजी महाराज की बात हंसकर टाल दी। जब वो नहीं माने तो पूज्य चचाजी जी महाराज बात करने लगे। उसको देखकर पंडित जी को आश्चर्य हुआ और उठकर चले गए। कुछ समय बाद पंडित जी पूज्य चचाजी के पास आए और उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। कहा, मैं तो लुट गया, मेरी सिद्धि छिन गई, जिसके द्वारा मैं पैसे कमाने का धंधा किया करता था। अब मैं क्या करूं? संत दयालु होते, पर वो तो परम संत थे, उनको दया आ गई। उन्होंने उसकी शक्ति को वापस लौटा दिया और कहा, अधिक अहंकार अच्छा नहीं होता। तो साधना की जिस पद्धति का अनुसरण करने से एक साधक मालिक के कुल तक पहुंच सके, उसे पंथ, मत, तरीका या सिलसिला कहते हैं। और इस प्रकार के सिलसिले संसार में सैकड़ों हैं, जिनका अनुसरण साधक गण अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए अपने संस्कार और श्रद्धा के अनुसार करते हैं। पूज्यपाद महात्मा ओंकारनाथ जी साहब का कहना है कि सारे तरीके सही हैं, क्योंकि जिन महान पुरुषों ने इनकी स्थापना की, उन्होंने पहले साधना पथ में अपने को गला दिया। अपने को गला देने के बाद अनुभव स्वरूप जो सार तत्व मिला, उसे इन तरीकों की स्थापना हेतु सिद्धांत का स्वरूप दिया। तो जो वस्तु अपने को गलाकर अनुभव से प्राप्त होती है, वो गलत नहीं हो सकती। इसलिए निश्चित रूप से वो सारे तरीके सही हैं। इस तरीके को छोड़कर ज़्यादातर सारे तरीकों की पूजा पद्धति वही चली आ रही है जो उनके स्थापना के समय आरंभ की गई थी। परंतु इतने समय में मनुष्य की शारीरिक क्षमता का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है, समय की भी कमी हुई है। ऐसी पद्धति में, ऐसी स्थिति में पूजा पद्धति में कुछ रियायत की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए आज उन पद्धतियों का अनुसरण करना साधकों को बोझल महसूस हो रहा है। एक साहब थे, शिव जी की पूजा करते थे। उनके पास कोई काम नहीं था, वो जमींदार थे। सुबह नहा धोकर कुछ आसामियों से खेतीबाड़ी की बात करने के बाद वो पूजा करने बैठ जाया करते थे तथा पूरे 4 घंटे जमकर पूजा किया करते थे। भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप शिवलिंग को स्नान कराकर उनकी तरह तरह से पूजा किया करते थे। एक बार उनसे पूछ लिया कि कभी कभार ऐसा हो जाए कि कारणवश आपको पूजा के लिए इतना समय ना मिल सके जितना प्राय रोज लेते हैं, तब आप क्या करेंगे? उनका स्पष्ट उत्तर था कि उस दिन पूजा नहीं हो सकेगी। तो कुछ तरीकों को छोड़कर करीब करीब सबका यही हाल है कि आज से प्राय हजार वर्ष पूर्व पूजा पद्धति के जिस स्वरूप की स्थापना की गई थी, इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी वो पद्धति जस की तस है। परंतु हमारे तरीके के भविष्य दृष्टा समर्थ गुरुजनों ने मनुष्यों की गिरती हुई शारीरिक क्षमता व समय की कमी के तथ्य को कतई नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि इस तरीके की गुणवत्ता में एक सुई के नोक के बराबर कमी लाए बगैर समय समय पर रियायतें बख्शी। जिस स्वरूप में इस तरीके की स्थापना हुई थी, अगर उसके स्वरूप में जरूरी रियायतों को समावेश न किया गया होता तो उसके प्राथमिक स्वरूप को स्वीकार कर पाना हम लोगों के लिए कतई संभव नहीं होता।
जो इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी उस समय ऐसा नियम था कि जो साधक इस तरीके में प्रवेश चाहता था, प्रवेश देने से पहले उसे कुछ तैयारी करने को कहा जाता था। मसलन उससे कहा जा सकता था कि तुम 2 महीने तक एक समय उपवास रखो या इतने समय तक इस मंत्र का उच्चारण करो वगैरह वगैरह। इसके बाद जब उसे प्रवेश की अनुमति दी जाती थी तब उसे आश्रम में रख लिया जाता था, जहाँ उसे 10-15 वर्षों तक लगातार रहना पड़ता था। एक दिन के लिए भी घर जाने की अनुमति नहीं मिलती। तालीम के दौरान कभी पिटाई भी कर दी जाती। नक्शबंदिया परंपरा के 17वें बुजुर्ग सैयद शाह बहाउद्दीन नक्शबंद रजी, जिनके नाम के साथ ये सिलसिला नक्शबंदी कहलाता है, आपने सिलसिले के साधकों पर कृपा करके बहुत सी रियायतें बख्शी। आपने प्रवेश से पूर्व कुछ तैयारी करके आने की प्रथा को समाप्त कर दिया। आश्रम में 10-15 साल तक रहकर रहने की बात को भी समाप्त कर दिया। साधकों के साथ नरमी से व्यवहार करने की जरूरत पर बल दिया। आपने साधकों के दिलों पर परमात्मा का नाम चिन्हित करने पर जोर दिया। इसीलिए आपके इस मुबारक के साथ नक्शबंदी शब्द जोड़ा गया। आप साधकों के हृदय चक्र पर ईश्वर के नाम के नक्श बना दिया करते थे। तो सूफी संत मत के 25वें बुजुर्ग सैयद हज़रत मुजद्दी साहब के नाम से इस सिलसिले को मुजद्दिया भी कहा जाता है। आपने इस सिलसिले को शक्तिपात की क्षमता प्रदान की, यानी गुरुजन अपनी आत्मिक शक्ति से साधकों की सोई आत्मिक शक्ति को जागृत करें। एक मुकाम पर पूज्यपाद लाला जी साहब ने बहुत ही भावुक होकर आपका सादर स्मरण किया है। आपने फरमाया कि हजरत मुजद्दी साहब के आध्यात्मिक पथों पर बहुत से एहसान हैं। आपने फरमाया कि हमारे यहाँ का कोई साधक कुसंग में फंसकर काम वासना के गड्ढे में गिर जाए तो सैयद हजरत मुजद्दी साहब के सदके में वह शख्स जब फिर सत्संग में बैठेगा तो अपना पहले वाला आध्यात्मिक स्थान प्राप्त कर लेगा जहाँ से वो गिरा था। आपकी जात पाक से एक विशेष प्रकार का फैज़ जारी हुआ, जिसे फैज़ मुजद्दिया कहते हैं। उसे शब्दों में बयान कर पाना कतई मुमकिन नहीं है। हाँ, सदगुरुदेव की अनुकंपा से उसका एहसास मुमकिन है। इस फैज़ की विशेषता ये है कि इसमें साधक को शरीर व आत्मा दोनों के भिन्न भिन्न होने का भान होता है। आपकी कृपा का यह सबसे बड़ा सबूत है कि शारीरिक रूप से आपके पर्दा कर जाने के बाद भी और फैज़ आज भी जो करते का है पता संत मत के सदगुरुजन समय समय पर उसका रसास्वादन अपने भक्तों को कराते रहते हैं। और सूफी संत मत के 29वें महात्मा शमसुद्दीन हबीबुल्ला सैयद मिर्ज़ा जाने जाना रजी ने तो एक ऐसी अनूठी नेमत रियायत के रूप में बख्शी है कि उस कृपा के लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम होगा। आपने फरमाया कि अब शिष्य को कुछ नहीं करना होगा, जो कुछ भी करना है गुरु करेंगे। तो सजीव गरीब रियायत ने एक तरफ तो शिष्यों को बड़ा ही सुकून बख्शा है, दूसरी तरफ बुजुर्गों की ज़िंदगी का बड़ा ही बोझिल बना दिया। इस रियायत के अंतर्गत एक शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अपनी सारी आत्मिक व दुनियावी दिक्कतें अर्ज कर सकता है। संत जन की उसकी कठिनाइयों को सुनेंगे तथा उससे कुछ भी करने के लिए नहीं कहेंगे, तथा स्वयं उसकी दिक्कतों को हल करने के लिए मुनासिब उपाय करने में जुट जाएंगे, चाहे उन्हें उपवास करना पड़े, रात्रि जागरण करना पड़े या कोई अन्य जाप वगैरह। उसे वह स्वयं करेंगे तथा उसका पुण्य फल व उस शिष्य को दे देंगे, जिससे कि उन दिक्कतों से छुटकारा मिल जाए उसे। तो संत सतगुरु के एक हाथ में शीतल जल व दूसरे में आग होती है। शीतल जल वह दूसरों को पिलाता है तथा आग स्वयं खाता है। जितना अधिक शीतल जल पिलाया जाएगा उतना ही अधिक आग उसे खानी होगी। हमें शीतल जल पीते समय स्वाद का एहसास भी रखना चाहिए कि इसके बदले में कोई हमारा ही प्रिय आग भी खा रहा है। तो ऐसे संत महात्माओं की कृपा से ही साधकों का भला होता है, उनके सारी दुनियादारी के कष्ट दूर होते हैं, उनको आध्यात्मिक व दुनियावी दिक्कतें हल हो रही हैं, तो दुर्गुणों से भी छुटकारा हो रहा है। एक ऐसा सिलसिला हम अपनी भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि अजब है सिलसिला।
ले जाते हैं पर्दे में हरम तक, कुछ लेना न देना मगर लेना, बजाता चैन की बंसी में अपने पीर के दम पर। धन्यवाद।